जय श्री श्याम मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं अधिक मास की। 17 मई से अधिक मास का प्रारंभ होने जा रहा है। क्या है अधिक मास, क्यों 3 साल में एक बार आता है, गणनाओं के आधार पर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझने की बात है कि अधिक मास की उत्पत्ति कैसे हुई। सूर्य के पृथ्वी चक्कर लगाती है, समस्त ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य का जो चक्र है, सौर वर्ष जो होता है, वो पूरा 365 दिन 4 घंटे का होता है और चंद्र वर्ष जो होता है वो 354 दिन का होता है। इसके मध्य 11 दिन का अंतर होता है। एक साल में सौर वर्ष जो होता है वो 365 दिन मान लीजिए और चंद्र वर्ष मान लीजिए 354 दिन। 11 दिन का डिफरेंस आ गया। ये 11 दिन का डिफरेंस क्या होता है, अब इसको भी समझने वाली बात है। देखिए, सौर वर्ष जो होता है वो ऋतुओं को डिसाइड करता है, गर्मी, सर्दी, बारिश सबको डिसाइड करता है सौर वर्ष। और चंद्र वर्ष त्योहार, तिथि, इनको डिसाइड करता है। इसके बीच में जो अंतर गैप बन जाता है वो हर वर्ष 11 दिन का अंतर बढ़ता है। अब हमें बात समझने की बात है, ये अंतर क्यों पड़ता है। ये अंतर पड़ता है सूर्य और चंद्रमा की गतियों के आधार पे। कई बार अपन देखते हैं कि आज एक ही दिन में 2 तिथियां आ गई, एक ही दिन में एक तिथि ही एक दिन चालू हुई और रात्रि को भी चल गई, सुबह प्रातः काल तक आ गई। ये सारी तिथियों का तो हिंदू कैलेंडर जो बना वो सौर वर्ष और चंद्र वर्ष दोनों को मिलकर बना। ज्योतिष्य में सूर्य को आत्मा का कारक माना है और चंद्रमा को मन का कारक माना है। तो इन दोनों से जो वर्ष बना वो हिंदू वर्ष बना। अब इसके अंदर ये देखने वाली बात है कि 11-11 दिन अगर मिलाकर एक अधिक मास नहीं बनता तो क्या होता, उसका परिणाम क्या होता। जो दिवाली हम अक्टूबर नवंबर में मना रहे हैं वो दिवाली किसी वर्ष में मार्च और अप्रैल में मनाई जाती, या फिर जो होली हम फरवरी मार्च में मना रहे हैं वो अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती। अगर ये अंतर डिसाइड नहीं होता, क्योंकि 11-11-11 बढ़ते हुए पूरा वर्ष का संतुलन बिगड़ जाता। अर्थात इसको संतुलन करने के लिए 3 वर्ष का समय पीरियड लिया गया। तो तीनों वर्ष का समय पीरियड को ध्यान में रखते हुए पहले वर्ष का 11 महीना, दूसरे वर्ष का 11 महीना और तीसरे वर्ष का 11 महीना, ऐसे करके 33 दिन का एक महीना बन गया। अब इसमें से 2 दिन 3 दिन तिथियों की घटत बढ़त से बैलेंस हो जाता है, तो 30 दिन ही रह जाते हैं, 30 दिन का महीना हो जाता है। तो इस महीने को अधिक मास कह दिया गया, मतलब जो एक एक्स्ट्रा जो मास बना इसे अधिक मास कह दिया। तो यहां तक की तो बात हो गई हमें अधिक मास की। अब समझने वाली बात है कि मलमास क्यों कहा गया। शास्त्रों में इसे मलमास इसलिए कहा गया कि देखिए, इसके लिए पहले एक उदाहरण समझ लीजिए कि अपन एक होटल के अंदर खाना खाने जा रहे हैं। अपन ने सब्जी का ऑर्डर दिया, सब लोगों ने सब्जियां ले ली अपने पास। अब उसमें से 1 चमचा सब्जी का बच गया, दूसरे की कटोरी में भी 1 चमचा सब्जी का बच गया, तीसरे की कटोरी में भी 1 चमचा सब्जी का बच गया। या तो उनको एकत्रित कर दो तो वो बन गया। अब उसका उपयोग कोई नहीं कर रहा क्योंकि वो तीनों का अलग अलग मिश्रण है। तो कोई भी खाने वाला ही बोलेगा नहीं खाया जाएगा, जिससे वेस्टेज। तो वेस्टेज को जो बोलते हैं उसको अगर देखा जाए तो मल कहते हैं। हम हमारे शरीर से वेस्टेज निकलता है उसे मल कहते हैं, तो मल हो गया। तो 11, एक वर्ष का 11 दिन, दूसरे वर्ष का 11 और तीसरे वर्ष का 11, ये 11-11 मिलकर मल हो गया। इसमें दूसरा कारण ये रहा कि सूर्य अपनी संक्रांति नहीं मनाता है, सूर्य एक ही राशि में रहता है। देखिए, सूर्य हर 14 तारीख, 15 तारीख या 16 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करता है, संक्रांति आती है, संक्रांति पुण्य काल होता है। तो इसीलिए संक्रांति नहीं आती इसमें, तो इस कारण भी इसको मलमास कह दिया। इसी कारण से, क्योंकि इसका उपयोग नहीं हो सकता, इसमें संक्रांति नहीं आई, इसमें शुभ कार्य नहीं हो सकते, कोई भी विवाह नहीं हो सकते, मुंडन संस्कार नहीं हो सकता, गृह प्रवेश नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं हो सकते। और
सबसे बड़ी बात, इस वर्ष का, इस मास का, इस महीने का कोई अधिपत्य देवता भी नहीं है, इसलिए इसको मलमास कह दिया। तो इस कारण से इसका नाम मलमास पड़ गया। अब यहां तक की तो बात हो गई कि अधिक मास कैसे था, फिर यहां इसके बाद हो गई मैं कि मलमास कैसे हुआ। अब बात आती है इसको पुरुषोत्तम मास कैसे हुआ, क्योंकि पुरुषोत्तम स्वयं विष्णु का नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है पुरुषोत्तम, इसको फिर पुरुषोत्तम कैसे कह दिया। जब ये महीना दुखी होकर भगवान की शरण में गया, देखिए हर बात में मैं कहता हूं कि आप भगवान के सामने जाके बोलिए मेरे पाप भी आपके हैं, मेरे पुण्य भी आपके हैं, मैं भी आपका हूं, मैं आपकी शरणागति हूं, तो भगवान रोजाना ये बात सुन के आपको शरणागति देंगे ही देंगे। आप भगवान के लिए ये कहेंगे जाके कि देखिए ये पंखा मैंने लगाया इस मंदिर में, ये छत्र मैंने चढ़ाया, तो ये समझ लीजिए भगवान शरणागति नहीं दे रहे, भगवान समझ रहे हैं कि मेरे पे एहसान कर रहा है, भगवान उसको और उकसाएंगे इस चीज को बोलने के लिए। तो भगवान की शरणागति लेना बड़ा कठिन कार्य है। तो इस महीने ने जाके भगवान की शरणागति, भगवान मेरे साथ तो अन्याय हो गया। इन दोनों महीने सौर वर्ष को और चंद्र वर्ष को मनाने के चक्कर में, संतुलन बैठाने के चक्कर में, इन तीनों का जो रेशो बना जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूं, मुझे शास्त्रों में मल मास कहा जा रहा है। मेरा कोई अधिपत्य नहीं है, मेरे में दान पुण्य नहीं हो रहे, शुभ काम वर्जित हो गए, क्योंकि मेरा कोई मालिक ही नहीं है। तो भगवान को वो दया आई, और जब भगवान की शरण में जाता है तो भगवान ने श्री कृष्ण जी से कहा कि ये मास अब इसका कोई अधिपत्य नहीं है, जिसका कोई अधिपत्य नहीं है उसका स्वयं बोलते नारायण मैं हूं। तो उन्होंने अधिपत्य लिया और पुरुषोत्तम मास का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम पुरुषोत्तम है, उन्होंने कहा अब ये मास मेरे नाम से जाना जाएगा। अब जैसे ही ये मास भगवान ने ये कहा कि ये मेरे नाम से जाना जाएगा, तो सारे ग्रह बोले अरे याद तो पुण्य से भी बढ़ के पुण्य का काम हो गया। मतलब काती मंगसर में किया हुआ दान धर्म पुण्य, काती में, मंगसर में, फागण में, जो सावन के महीने में जो पूजा करता है, अगर उसका 100 गुना फल मिलता है, तो पुरुषोत्तम मास में किया गया धर्म कार्य उसका 1000 गुना फल मिलता है। अब इसमें करना क्या चाहिए? भगवान ने कहा, बोले इसमें तो शादी भी नहीं होगी, विवाह नहीं होंगे, मुंडन भी नहीं होंगे, गृह प्रवेश भी नहीं होंगे। प्रभु कहां से मुझे आहार मिलेगा इस महीने में? भगवान ने कहा कि इस महीने में मेरे नाम का जो जप मिलेगा, मेरे नाम का दान धर्म मिलेगा, मेरे नाम की जो पूजा मिलेगी, वही आपका इस महीने की ताकत बनेगी, आपकी ताकत बनेगी और आपकी ख्याति प्राप्त होगी। तो पुरुषोत्तम मास जैसे प्रारंभ होता है, उसके अंदर करना क्या चाहिए? कथाओं का श्रवण, कथा वाचन, अपने गंगा स्नान, तीर्थ स्थान और पूजा पाठ, धर्म, जितना धर्म कर सको, भगवान नारायण की पूजा, दीन दुखियों की सेवा, अगर ये करते हैं तो इसमें क्या होता है? देखिए चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष दोनों का संतुलन हुआ। और मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, सूर्य जो है आत्मा के कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। यही, और देखिए यही दोनों प्रत्यक्ष ग्रह हैं, यही दोनों प्रत्यक्ष ग्रह हैं जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और कोई ग्रह तो ऐसा नहीं है रोजाना आप उसके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपको दिखाई देंगे ही देंगे। और ये दोनों अपने घर में, सूर्य पिता का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है। अगर इनका बैलेंस हो गया, निश्चित रूप से आपके घर में शांति हो जाती है, आपकी परवरिश अच्छी हो जाती है। तो इनका संतुलन इस महीने में होता है। तो इस कारण से इस महीने में जो कार्य किया जाता है, इस कर्म को जो किया जाता है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति में एक निखार आता है, अर्थात समस्त ग्रहों के दोषों का नाश होता है। क्योंकि पुरुषोत्तम, जो जिसका सब पुरुषों का मालिक भगवान श्री कृष्ण, समस्त ग्रह, समस्त देवता, देखिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, किसके कहने पे बनाई? विष्णु नारायण भगवान के कहने पे। सृष्टि की रचना पालनहार कर रहे हैं भगवान विष्णु कर रहे हैं, संहार शिव जी करते हैं, मगर किसके कहने पर? विष्णु भगवान के कहने पर। अर्थात पूरी सृष्टि का नेतृत्व अगर कोई है तो भगवान नारायण है। और नारायण के नेतृत्व में अगर ये मास में हम पूजा करते हैं, धर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे को इतनी अनुभूति होगी, धर्म प्रभावित होगा, और साथ में हमारे प्रारब्ध के जो कर्म है वो भी हम काट पाएंगे। तो ये तीनों महीने, अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास, है तो एक ही, लेकिन इनकी गति अलग अलग चली। पहले बना अधिक मास,
बैलेंस करने के लिए सूर्यवर्ष चंद्रवर्ष को। फिर जब ये बचा तो इसका कोई अधिपत्य नहीं हुआ, कोई संक्रांति नहीं ली सूर्य ने, इसके लिए इसको मलमास कह दिया। और जिस दिन भगवान ने की शरण में गया तो इसको पुरुषोत्तम मास कह दिया। आने वाले 17 मई को पुरुषोत्तम मास का शुभारंभ होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि उसके अंदर कथा श्रवण करें, भगवान की पूजा पाठ करें, तीर्थ यात्राएं करें, लेकिन किसी भी जगह किसी की आलोचना न करें, कहीं तीर्थ स्थान पे गंदगी न फैलाएं, अपने प्रारब्ध को काटना है। ऐसा ना करें कि पुरुषोत्तम मास में कोई ऐसा कार्य कर लें जिससे प्रारब्ध और बढ़ जाए अगले जन्म के लिए। तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल पे जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री श्याम।